हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय राशिफल 2021 में कौन से राशि बुलंदी पे रहेगी, कौन से राशि वाले झंडा गाड़ेंगे, इस पे हमारी चर्चा हो रही है। तो आज की जो राशि है वृषभ राशि, बहुत अच्छी राशि होती है। पृथ्वी तत्व को समाहित की हुई राशि है, बड़ी सौम्य राशि है और मैनेजमेंट करना अच्छा सा आता है। अब अगर आप नक्षत्र देखें तो कृतिका का तृतीय चरण, रोहिणी, मृगशिरा के 2 चरण, ये इन राशि में अगर आपने इन नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आपकी वृषभ राशि बनेगी। जो अक्षर आते हैं वो अक्षर इस तरह हैं: ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो। अगर इन शब्दों से आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपकी वृषभ राशि है। आज हम इस कुंडली पे वृषभ राशि के लिए 2021 कैसा रहेगा, कब कब आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड चलेगा और कब कब आप अचीवमेंट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जानकारी के लिए शेयर करिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, तो स्किप करके देखने की कोशिश ना करिए, नहीं महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए छूट जाएंगी। आपके लिए इसमें हमने पूरा डिटेल बनाया है, कौन से ग्रह का मूवमेंट कब कब कहाँ हो रहा है। तो मेहनत आपके लिए है, आप देखिए, लाभ उठाइए। ज्योतिष सबके लिए, हमारे चैनल का नाम ही है आओ भविष्य संवारे। तो सब लोग अपना अपना भविष्य सुधारें। अगर आज हमने संवार लिया तो कल संवर जाएगा। तो चर्चा करते हैं वृषभ लगन और वृषभ राशि। तो आने वाला वर्ष वृषभ लगन वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा? तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके जो लग्न का लार्ड है उसी दिन से नए वर्ष की स्टार्टिंग है। शुक्रवार को नया वर्ष 2021 स्टार्ट हो रहा है। तो राजा के दिन स्टार्ट हो रहा है, आपके दिन ही स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। आपका जो मित्र है शनि, उसके नक्षत्र में वर्ष स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। अब जब नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है उस टाइम आपके जो लग्न का लॉर्ड है उसका जो मूवमेंट है वो 7th हाउस में है। ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह से है कि लग्न में उच्च का राहु बैठा हुआ है, 7th हाउस में केतु उच्च के, चंद्रमा स्वराशिस्त, मंगल स्वराशिस्त, शनि स्वराशिस्त। तो शनि और मंगल दोनों योग कारक हो गए, ठीक है ना। अब सूर्य यहाँ पे अष्टम में है, बुध पंचमेश और 2nd हाउस के स्वामी होकर अष्टम में है। तो पहले आपके लग्न को देखते हैं। आपके लग्न का लॉर्ड केतु के साथ बैठा हुआ है 7th भाव में। स्टार्टिंग जो है आपकी ना दिखने में तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 दिन 4 दिन आपके लिए बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं। जो केतु की 7th भाव में युति है वो प्रेम में छिद्रान्वेषी है। जो चीज़ आपको जहाँ से मिलनी चाहिए वहाँ से मिल नहीं रही है और उसके लिए आप भटकाव महसूस करेंगे। और आप ना भटकें, ये हमारी शुभकामना है, क्योंकि भटकाव वो 7th भाव को और पीड़ित कर देगा। सप्तमेश ऑलरेडी आपका 12th भाव में रन कर रहा है। तो कोशिश करें कि भटकाव किसी तरह से ना आने पाए। लग्न का लॉर्ड 7th में है, अपने लगन को 7th दृष्टि देख रहा है, तो निश्चित रूप से आपके लिए नया वर्ष मंगलकारी होगा। आप नए वर्ष को उत्सव के रूप में मनाएंगे। आप जीवन साथी के साथ उत्सव के रूप में मनाएंगे, या इस समय आपको जीवन साथी की तलाश आपकी पूरी होती नजर आ रही है। जैसे नया वर्ष स्टार्ट होता है तो कुछ दिन के पश्चात ही आप देखेंगे कि आपका जो ग्रह का मूवमेंट है, लग्न का लॉर्ड का मूवमेंट, वो 4 जनवरी को लगभग सुबह प्रातःकाल ही धनु राशि में गोचर कर रहा है, अष्टम में जा रहा है। समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी सूर्यदेव उपस्थित रहेंगे। 5 जनवरी को सूर्यदेव उपस्थित रहेंगे। 14 तारीख को सूर्यदेव राशि चेंज करेंगे। तो सूर्य के सानिध्य में जैसे आपका शुक्र आएगा तो निश्चित रूप से तनाव का माहौल बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका सुखेश ऑलरेडी अष्टम भाव में है। घर में माता को लेके या स्त्री पक्ष में ऑलरेडी तनाव का वातावरण रहेगा, तनाव रहेगा। और जैसे इसका मूवमेंट सप्तमेश का अष्टम भाव में
माता के स्वामी सूर्य के साथ बनेगा, थोड़ा सा तनाव और बढ़ेगा। सूर्य शुक्र की जो युति होती है आपस में, वो भी निश्चित रूप से जो प्रेम होता है उसको मुरझा देने जैसी होती है। सूर्य में एनर्जी लेवल बहुत हाई होती है और शुक्र कोमलता का कारक है, तो मुरझाया हुआ फूल मुरझा जाता है। लेकिन 14 तारीख के बाद ये सूर्य जैसे गोचर करके चले जाएंगे नवम भाव में, तो वहाँ से वो मुरझाना बंद हो जाएगा, फिर से इसका पुष्पित पल्लवित होना प्रारंभ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग आपकी बहुत बेहतर नहीं हो रही है, थोड़ा सा संघर्ष आपके लिए स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा है। देखिए, हम आपके लिए ये नहीं कहेंगे कि सब कुछ बल्ले बल्ले है, आप करोड़पति बन जाओगे, धीरू भाई अंबानी बन जाओगे। जो आपकी कुंडली का डिटेलमेंट बता रहा है, ग्रहों का मूवमेंट बता रहा है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आपको खुश करने वाली भी चीज़ें कुंडली में आनी शेष हैं। उसके बाद ये 28 जनवरी के आसपास रात में 3:40 AM बृहस्पतिवार के दिन धनु से मकर में गोचर कर रहे हैं। तो आपके लग्न का लॉर्ड जा रहा है कहाँ पे? भाग्य भाव में। बहुत अच्छा, यहाँ से सब कुछ आपके अनुकूल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अनुकूल हो रहा है, होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा, हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नवम भाव का स्वामी ऑलरेडी नवम भाव में विद्यमान है नामक योग बना के। गुरु एकादश भाव के स्वामी होके अपने से एकादश बैठे हुए हैं। गुरु एकादश भाव के स्वामी होके अपने से एकादश बैठे हैं और निम्न भंग करके बैठे हैं। तो लाभ की मात्रा में तीव्रता, माने आपको यहाँ से लाभ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, लाभ मिलेगा। अब ये शुक्र का गोचर है नवम भाव में, आपको हेल्दी बनाएगा, धर्म कर्म के पथ पे आगे बढ़ाएगा। और चूंकि ये शनि जो है कर्म के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है, तो कर्म पथ पे विस्तार होगा, सरकार से अटैचमेंट होगा, सरकारी जगह आपको लाभ मिलेगा, लाभ मिलने के अवसर मिलेंगे। यहाँ पे आप तीर्थाटन कर सकते हैं, कोई ना कोई धार्मिक प्लेस आप घूमने जा रहे हैं, यहाँ पे परिवार के साथ धार्मिक प्लेस की घूमने की संभावनाएं आपकी कुंडली दर्शा रही है। साथ में एक चीज़ और साथ में देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है मंगल का भी मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मंगल का मूवमेंट भी आपके लग्न पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 फरवरी 23 फरवरी को आ रहा है, आपके लग्न पे आ रहा है, ठीक है ना। 23 फरवरी को अचानक आपके अंदर जो अग्नि तत्व है वो हावी होगा, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बात पे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। अब मंगल आपका बेस भी है, शरीर पर रन कर रहा है। मंगल आपका सप्तमेश मार्केश भी है, सूर्य के जो राहु के साथ जैसे बैठेगा अंगारक योग का निर्माण कर देगा। तो ये जो टाइम है ना, आपके लग्न के लाड़ को जो मूवमेंट कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन मंगल का जो मूवमेंट है आपके लिए दुर्घटना कारक है, आपके सर पे चोट लग सकती है, ठीक है। तो अगर आप वाहन चला रहे हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और विदाउट हेलमेट वाहन ना चलाएं। उसके बाद जैसे 21 फरवरी के बाद आपका शुक्र का मूवमेंट कुंभ में हो रहा है, तो सरकार से आपका अटैचमेंट रहेगा, सरकार से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, पिता का पूर्ण सहयोग आपको यहाँ पे मिल रहा है। मार्च में आपके ग्रह का मूवमेंट जो है आपकी कुंडली में एकादश भाव में हो रहा है, शुक्र यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, तो आपको उच्चता का अनुभव होगा। निश्चित रूप से मार्च का महीना आपके लिए सफलता देने वाला होगा। मार्च एंडिंग में जो ग्रह का मूवमेंट है वो निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला है, कुछ क्षण के लिए ही, लेकिन आप बड़े बड़े लोगों के अटैचमेंट में आएंगे, अटैच होंगे और बड़े लोगों से मिलने का और सेल्फी खींचने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि मंगल का मूवमेंट आपके अभी लग्न में ही है, तो उसके लिए आप उसकी रश्मियों को तोड़िए और लग्न के लाड़ की रश्मियों को कनेक्ट करिए। उसके बाद आपका अप्रैल में ये शुक्र आपका मूवमेंट कर रहा है द्वादश भाव में, तो ये सेहत संबंधी परेशानी आपके लिए थोड़ी सी आ सकती है, भाग दौड़ आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है, तो सावधानी पूर्वक भाग दौड़ करें, लेकिन ये यात्रा होगी आपके लिए सुखद होगी। उसके बाद मई में आपके ग्रह का मूवमेंट जो हो रहा है वो आपके लग्न पे हो रहा है, तो बहुत अच्छा है। लग्न पे जब भी मूवमेंट होगा निश्चित रूप से 4 मई के आसपास आपके ग्रह का मूवमेंट आपके लगन में हो रहा है, तो लग्न का लाड़ लगन में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला होगा, मनोवांछित सफलता मिलेगी, आपको शारीरिक सुख मिलेगा, राज्य सरकार से आपको सपोर्ट मिलेगा, बड़े लोगों को प्रेम और स्नेह मिलेगा, आपके स्नेही जन आपको स्नेह देंगे।
उसके पश्चात इसका मूवमेंट सेकंड हाउस में हो रहा है, तो ये आपके लिए धन कारक है। तो मई में ही आपके शुक्र का मूवमेंट, मई इंड में मूवमेंट आपका हो रहा है शुक्र का आपके सेकंड हाउस में, तो निश्चित रूप से धन कारक है। क्योंकि लग्न का लाड़ जब भी अपने द्वितीय जाएगा, आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि धन के लिए कहीं ना कहीं आपको अवसर तलाश करेंगे। जून में आपका लग्न का लाड़ कर्क में जा रहा है लगभग 22 जून के आसपास, तो आप यहाँ पे मेहनत होंगे, मेहनत करेंगे, मित्रों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से सफलता प्राप्त करेंगे। जितना आप कर्म पथ पे फोकस करेंगे उतना आपका भाग्य पथ विकसित होगा। क्योंकि यहाँ पे शुक्र की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव के स्वामी शनि के ऊपर पड़ेगी, और भाग्य भाव का स्वामी जो शनि है उसकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न के लाड़ शुक्र पर पड़ेगी। तो यहाँ पे जितना फोकस आप कर्म पे करेंगे, आपका भाग्य का दरवाजा उतनी द्रुत गति से आपके लिए खुलेगा। इसके बाद जुलाई 3rd वीक में इसका मूवमेंट हो रहा है आपके सुख भाव में, तो निश्चित रूप से जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। जुलाई से लेकर अगस्त 2nd वीक तक आप सुख का अनुभव करेंगे, परिवार के सुख का अनुभव करेंगे, माता का सुख का अनुभव करेंगे, स्त्री का सुख का अनुभव करेंगे। आपके रिश्तेदार भी आपको सुखी, या घर के में जो विलासता की चीज़ें हैं वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। 11 अगस्त के आसपास इसका शुक्र का मोमेंट आपके पंचम भाव में है। पंचम भाव में यद्यपि लग्न का लाड़ खुश होता है, लेकिन यहाँ नीच के हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रेम में उतार चढ़ाव होगा, या प्रेम ऐसी जगह कर लेंगे जहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होगी। तो कृपया अपने आप को संभालें, लेकिन फिर भी आपके एजुकेशन के लिए, आपके प्रेम के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा होगा। 6 सितंबर के आसपास आपका शुक्र अपनी ही राशि में, लेकिन सब खष्टम भाव में गोचर कर रहा है। लग्न का लाड़ खष्टम भाव में, वैसे तो ग्रह कहते हैं खष्टम भाव का शुक्र शत्रुंता योग बनाता है, लेकिन ऐसा फलित नहीं होता, सिर्फ कहने में आता है। यहाँ पे आप शत्रुओं से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानियों से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके ने अगर बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक वाले आपसे तगादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई स्त्री पक्ष की वजह से परेशानी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो कृपया सावधानी बरतें। उपाय क्या करें? माँ लक्ष्मी की आराधना करें, थोड़ी सी दुर्गा जी की आराधना करें, हो सके तो 32 नामावली या नवारण मंत्र का पाठ करें, आपके लिए अच्छा होगा। और गाय को आप मीठी रोटी खिलाएं, निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि यह समय आपको परेशानियों में घिरने वाला है। बेवजह किसी के जाके अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है, साझेदारी का काम है, या थाने में जाके किसी की जमानत न करवाएं, वरना आपको थाने जाना पड़ सकता है। इसके बाद फिर अक्टूबर में शुक्र का अभी वर्तमान स्थिति में जहाँ ग्रहों का मूवमेंट है वहीं पे मूवमेंट हो रहा है, माने वृश्चिक में जा रहे हैं। तो आपके शुक्र पूरा एक साल में 12 राशियों को घूम के आगे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक जीवन साथी का सुख देने वाला होगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इस बीच आपकी शादी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में आपकी शादी होने के प्रॉपर तरीके से योग बने हैं, जीवन साथी के साथ रहने के योग बने हुए हैं। अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो यहाँ ट्रांसफ़र होने के प्रॉपर तरीके से आपके योग बने हुए हैं। इसके बाद आपके ग्रह धनु में जाएंगे अक्टूबर एंड में, तो धनु में फिर वही परेशानी, सेहत संबंधी परेशानी, आपको अपने सेहत का ध्यान रखना है। तो ये आपके ग्रहों का मूवमेंट था, लग्न के लाड़ का मूवमेंट था लगभग 1 वर्ष का। यहाँ पे और एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी आपके कुंडली में आपके मंगल का मूवमेंट होगा, मंगल के मूवमेंट का भी आप ध्यान रखेंगे। तो मंगल का मूवमेंट जो है, मैंने आपको बताया कि लग्न में जब मूवमेंट करेगा तो आपके लिए, चूँकि राहु के साथ बैठा है, अंगारक दोष का निर्माण करेगा, तो उसके लिए सावधानी बरतिए। उसमें रुद्राभिषेक कराइए, शिव जी का अभिषेक कराएं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अपने लग्न के लाड़ को आप पावर दे सकते हैं। लग्न का लाड़ को पावर देंगे तो एक्सीडेंटल चीज़ें नहीं होंगी। सावधानी बरतें, क्योंकि राहु धोखे का ग्रह है, और जो आप एक्सीडेंट होगा धोखे से होगा। आप रोड पे जा रहे हैं, अचानक बड़ी गाड़ी आ गई, रोड पे जा रहे हैं, राहु क्या है, छाया का ग्रह है, तो अचानक कोई छाया दिख गई, आपने ब्रेक मार दिया। राहु काली चीज़ों का कारक है, भैंस आ गई, गाय आ गई, कुत्ते आ गए, जिस तरह से एक्सीडेंट होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से हेलमेट लगा के ही रहें। अब हाँ, 13 अप्रैल के बाद जो है मंगल जो है थोड़े से राशि चेंज करेंगे, लेकिन मंगल नीच के भी हो रहे हैं। कहाँ पे जाके 2 जून से लेके 19 जुलाई तक सप्तमेश नीच का हो रहा है पराक्रम के घर में। तो सप्तमेश में नीचता आएगी, या सप्तम भाव में जो कर्म करते हैं, सप्तमेश से रिलेटेड जो कर्म होते हैं वहाँ नीचता आएगी। कृपया इस चीज़ का विशेष केयर करके रखें, नहीं तो ये शुक्र केतु के साथ बैठा हुआ है, दाग लगा देगा, दाग लगाने का योग बन रहा है। 20 जुलाई से 6 सितंबर मंगल जो है
फिर आपके कुंडली में सिंह राशि में आ रहे हैं। सिंह राशि में सुख, सुविधा, सामग्री इत्यादि सारी चीज़ें आपको प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद मंगल का मूवमेंट जो पंचम भाव में है 6 सितंबर से लेकर अक्टूबर तक, ये सप्तमेश का पंचम में मूवमेंट माने प्रेम विवाह की ओर आपका अग्रसर होना। अगर आप विवाह कर चुके हैं तो अपने जीवन संगनी से आपको प्रेम मिलेगा, अगर नहीं कर पाए हैं तो आपकी प्रेम विवाह होने की संभावनाएं बन रही हैं। बड़े ग्रहों का जो मूवमेंट है, राहु केतु का मूवमेंट नहीं हो रहा है। राहु आपके पूरे वर्ष भर लगन में गोचर कर रहे हैं, केतु 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। शनि का मूवमेंट थोड़ा सा होगा, लेकिन वो अपने राशि से एक कदम आगे जाएंगे, फिर लौट के अपने ही राशि में आ जाएंगे। गुरु का मूवमेंट भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है, अपनी राशि में थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर अपनी राशि में आ जाते हैं। वक्री भी होंगे, लेकिन वक्री चूंकि आय भाव का स्वामी होगा तो 3 गुना आपको फल देने वाले हैं। अब आपके कुंडली में चूंकि शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में स्थिति हैं, इसलिए पूरा वर्ष आपके लिए बेहतर जाएगा। पूरा वर्ष नहीं, आने वाला 4 वर्ष आपके लिए अच्छा जाएगा। क्यों जाएगा? भाग्यम फल श्रदान विद्यानुज कौरशम, ठीक है ना, सूत्र कहता है। तो भाग्य भाव में आपके शनि सस नामक योग बना के बैठे हुए हैं, और गुरु लाभेश होके अपने से लाभ भाव में बैठे हुए हैं। नीच भंग राजयोग कन्वर्ट करके बैठे हैं, 3 गुना ज़्यादा फल दे सकते हैं आपको यहाँ पे। वैसे भी लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठे तो बहुत लाभ कराते हैं, और नीच भंग राजयोग में है तो लाभ की मात्रा बढ़ना सुनिश्चित है। अब ये शनि आपको आफ्टर मई 2021 निश्चित रूप से आने वाला 1.5 वर्ष आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो इस समय आपके काम बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सरकार से आपका कोई काम है, सरकारी फाइल रुकी हुई थी, इस बीच सरकारी फाइलें आगे बढ़ेंगी। जो कार्य स्लो हो रहे थे वो कार्य फास्ट होंगे। सरकार से आपका अटैचमेंट बनेगा, सरकारी नौकरी के लाभ माने सरकारी नौकरी आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है आफ्टर मई के पश्चात। मई के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। तो वृषभ लगन के लिए आने वाला 4 वर्ष गोल्डन वर्ष है, क्योंकि आपके नवम भाव का स्वामी और आपके दशम भाव का स्वामी स्वराशिस्थ हो रहा है, अपने ही राशि में गोचर कर रहा है। और जो बड़े प्लेनेट अपनी ही राशि में गोचर करें तो निश्चित रूप से अपने घर को संभाल के जाते हैं, क्योंकि शनि का मूवमेंट यहाँ पे है, फिर 30 वर्ष पश्चात होगा। तो जब आप अपने घर से निकलते हैं 1 साल के लिए, तो घर में सारी सुख सुविधा सामग्री रख के जाते हैं। सेम कंडीशन ग्रहों के साथ होती है। तो ग्रहों का मूवमेंट होगा, यहाँ से जब शनि जाएगा तो 30 वर्ष पश्चात लौट के आएगा। इसलिए जब शनि जाएगा तो आपके लिए ढेर सारी चीज़ें अवेलेबल करा के जाएगा, जिससे कि आने वाला 30 वर्ष आपके लिए बेहतर निकल सके। तो आपके आय के साधन को बढ़ाएगा, सरकार से अटैचमेंट देगा, नौकरी प्रदान करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, धर्म की वृद्धि करेगा। इतनी सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है। जो गुरु का मूवमेंट है, गुरु आपके आय भाव के स्वामी अष्टमेश भी हैं। तो अष्टमेश का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कष्टकारी है, ठीक है ना। अष्टम भाव का नवम भाव में मूवमेंट, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख सके तो कमर दर्द आपको होगी, कमर पे पीड़ा होगी, बैक पेन, जॉइंट्स में तकलीफ आपको आएगी। और कोई ग्रहों का मूवमेंट, छोटे छोटे ग्रहों का मूवमेंट हो रहा है। मरकरी ज़्यादातर सूर्य के साथ ही अटैच रहता है, तो जहाँ जैसे सूर्य का प्रभाव है। अब सूर्य को अगर आपकी कुंडली में ले लें तो स्टार्टिंग में सूर्य राधे राधे स्टार्टिंग में सूर्य देव आपके धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा तकलीफ होगा। लेकिन जैसे आप फरवरी के बाद जाएंगे, फरवरी में सुख भाव का स्वामी कर्म भाव में गोचर करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर अप्रैल तक आपके 14 अप्रैल तक सुख भाव का स्वामी आय भाव में होगा, बहुत अच्छा होगा। उसके बाद अप्रैल में गोचर करेंगे उच्च में, लेकिन व्यय भाव में। सुख भाव का स्वामी गोचर करेगा उच्च का, लेकिन व्यय भाव में। तो घर के साजो सामग्री पे आप व्यय करेंगे, या घर में कुछ बड़ा फंक्शन हो सकता है जिस पे व्यय हो। उसके पश्चात फिर आपका जून में सूर्य गोचर करेगा लग्न में, आपको उच्चता प्राप्त होगी, बड़े लोगों से सहायता प्राप्त होगी। जुलाई में गोचर करेगा आपके सेकंड हाउस में, धन की मात्रा बढ़ेगी, सुख सामग्री बढ़ेगी। फिर आपको अगस्त में गोचर कर रहा है कर्क में, तो 14 जुलाई से 14 अगस्त गोचर कर रहा है आपके कर्क में। यहाँ पे थोड़ी सी माता की सेहत खराब होती दिख रही है, घर में थोड़े से कलह होते हुए दिख रहे हैं। उसके पश्चात अगस्त 14 से लगभग 14 सितंबर के आसपास
आपका सूर्य आपके नहीं अपने ही राशि में गोचर कर रहा है, सुख सुविधा के सारे साजो सामग्री आपको मिल रहे हैं। घर का सुख मिलेगा, विलासता कर सकते हैं, घर परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं, वाहन परचेज कर सकते हैं। फिर इसका पंचम भाव में गोचर करेगा, तो सुख भाव सुख का पंचम में गोचर करना, परिवार का प्रेम आपको मिलेगा। यहाँ पे जब सूर्य निम्न के हो रहे हैं तब थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपको हृदय संबंधी कष्ट होगा और आपको कष्ट जो है ना मन में पीड़ा देने वाला होगा। घर में कोई ना कोई तनाव का वातावरण होगा। ये टाइम आएगा 14 अक्टूबर से 14 नवंबर के आसपास, लेकिन 14 नवंबर के बाद लेके 14 दिसंबर तक सारी चीज़ों पे आपको अनुकूलता ग्रहण कर रहे हैं, माने कंट्रोल कर ले रहे हैं। फिर इसके पश्चात फिर आप देखेंगे कि सूर्यदेव जहाँ पे वर्तमान में गोचर कर रहे हैं वहीं पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो नवंबर में जैसे आप जाएंगे 14 नवंबर से 14 दिसंबर के पश्चात सूर्यदेव वर्तमान में ही अपने ही राशि धनु में जहाँ पे अभी आपके नए साल में गोचर कर रहे हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो मोटा मोटा आपके लिए साल जो है ज़्यादातर अच्छाई लेके बैठा हुआ है। अब थोड़ी सी नेगेटिविटी क्या है, धनभाव का स्वामी आपके लग्न कुंडली में जब आप नए साल के देख रहे हैं तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और उनकी डिग्रीज अगर आप देखें तो 24 के आसपास डिग्री है। सूर्य से बचते हुए प्रतीत हो रहा है लेकिन पूर्णतः बच नहीं रहे हैं। तो इसलिए कुटुंब जन से धन संबंधी, उदर संबंधी, एजुकेशन में रुकावट इत्यादि चीज़ें आपके साथ लगी हुई हैं। तो अपने आप बुध को, मरकरी को मजबूत करिए, गणेश जी की आराधना करिए, हरी चीज़ों का आप स्वतः ग्रहण करिए, ठीक है ना। अगर आपको अपने लग्न पता है तो आप पन्ना पहन के रखिए, आपके लिए निश्चित रूप से शुभ होगा। लग्न नहीं पता है तो राशि के आधार पर मत पहनेगा, एक्सीडेंटल हो सकता है। आप अपने कुंडली में किसी भी इष्ट जो है आपकी देवी हैं, किसी देवी जी को पकड़ लीजिए, सरस्वती जी को पकड़ लीजिए, दुर्गा जी को पकड़ लीजिए, दुर्गा जी को पकड़िए, दुर्गा जी की आराधना करिए। निश्चित रूप से आने वाला साल ही नहीं, आने वाले 4 साल आपके लिए मंगलकारी होंगे, आपको सफलता देने वाले होंगे। आपके सफलता की नींव रखने वाला वर्ष 2021 है। तो आपके लिए मंगलकारी हो, आपके लिए शुभकारी हो। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आगे चर्चा फिर मिथुन लगन पर करेंगे। तब तक आपके लिए राधे राधे।